record. So today we'll discuss about the outcomes of democracy. So in this chapter we'll discuss about the what are the outcomes, how it is the good for us, and introduction we'll discuss. So first point, why democracy considered better. First point in this first point note it is the topic one. जो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि why is the democracy is the better form. बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है. Or that is the only, there is no such words or maybe the definition which maybe we feel burden to when we learn that. It is easy. All concepts are easy. Earlier you have studied already the topic. So why democracy consider the best form of, why democracy is the best form? So democracy consider the better because a better है तो किन में better है? So first we should be know what are the other form. So what are the other types of government? So there are three types. एक होते हैं democratic, and democratic form होती है dictatorship and monarchy. Okay, there are three form of government, types of government. तो एक तो डेमोक्रेटिक फॉर्म होती है, सॉरी डेमोक्रेटिक मतलब डेमोक्रेसी जो हमारे इंडिया में या मोस्ट ऑफ नेशन आज 80 to 90% आर डेमोक्रेटिक नेशन. अब डेमोक्रेटिक नेशन क्या होते हैं लेटर ऑन विल डिस्कस. अनदर फॉर्म होते हैं डिक्टेटरशिप. डिक्टेटरशिप मींस द रूल बाय द मिलिट्री कमांडर और मिलिट्री हेड. जो मिलिट्री हेड और उसके रूल होते हैं वो रूल करते हैं जहाँ पे मिलिट्री पावरफुल होती है. लाइक मोस्ट ऑफ टाइम दिस हैपेंस इन पाकिस्तान, जैसा जनरल परवेज मुशर्रफ ने किया कि वहाँ मिलिट्री हेड थे, लेटर ऑन बिकम ए प्रेसिडेंट. लीबिया में ऐसा हो जाता है कभी कभी इन लीबिया इन द इनसाइड अफ्रीका कॉन्टिनेंट. तो फ्यू नेशन लाइक दिस डिक्टेटरशिप जहाँ पे होते हैं तानाशाह, जैसे हिटलर जर्मन वाला एग्जांपल क्लास 9 earlier we were discussed that we can consider with the dictatorship, यानी तानाशाह मतलब डिक्टेटरशिप लाइक ए जर्मन. एक होते हैं मोनार्की, रूल ऑफ द किंग एंड क्वीन, जो आज के टाइम में बहुत रेयर केस में है. रूल ऑफ द किंग एंड क्वीन जैसे लाइक वी कैन से इन साइड सऊदी अरेबिया जहाँ के सलमान, वहाँ के सलमान शेख रूलर है, वहाँ प्रिंस है, सॉरी नॉट अ रूलर, प्रिंस है. तो इट इज लाइक ए मोनार्की फॉर्म. तो दिस आर द थ्री फॉर्म. सो अब डिस्कस करेंगे अपार्ट फ्रॉम थ्री व्हाई इज द डेमोक्रेसी बेटर. अब डेमोक्रेसी बेटर क्यों है? वी कैन से इन सिंपल वर्ड कि डेमोक्रेसी गिव द लॉट ऑफ राइट टू द सिटीजन. हमें कितने राइट्स मिलते हैं इन डेमोक्रेसी? इन डेमोक्रेसी पीपल आर मोर पावरफुल, लाइक बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल. So, यानी गवर्नमेंट किसके द्वारा बन रहे? बाय द पीपल. फॉर व्हाट? फॉर पीपल. हु विल मेक? पीपल. So like by the people, to the people, for the people. That's why democracy is the best form. देखो people जो होते हैं, there is the regular elections after a fixed intervals. तो इलेक्शन के चांस होते हैं every 5 years election will be held in democracy. अब इलेक्शन रेगुलर होंगे तो what will be benefit? बेनिफिट ये होगा डेमोक्रेसी के अंदर कि रेगुलर इलेक्शन होंगे तो no one will be rule continue, or when you are not satisfied, if you are not satisfied with the any political party, so you may be changing through the election. power आपके पास है, through the voting you may be change the government. जैसे भी बिहार के अंदर इलेक्शंस हुए और मे बी आई होप टुमारो देयर विल बी रिजल्ट डिस्क्लोज होगा रिजल्ट. तो दिस आर द वे डेमोक्रेसी बेस्ड. तो रेगुलर इंटरवल्स में इलेक्शंस होते हैं. और सेकंड होते हैं, सेकंड पॉइंट, इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक. इलेक्शन जो भी होते हैं बेटा, दिस आर द डेमोक्रेटिक इलेक्शंस है. अब डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कैसे होते हैं, मतलब हाउ टू वी कैन से कि दिस इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक. इज द डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वी कैन से कि जो इलेक्शंस है डेमोक्रेटिक क्यों है? बिकॉज वन वोट वन वैल्यू होती है. हर सिटीजन का एक ही वोट होता है, वन वैल्यू होती है. ओके. अनदर वन इट इज जो हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, दैट इज द इलेक्शन कमीशन, उसके द्वारा होते हैं. फ्री एंड फेयर मेनर से इलेक्शन होते हैं. मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टी कंपटीशन में होती है, यानी देयर इज नो सच सिंगल पार्टी लाइक इन चाइना. मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टी इन जस्ट a minute. There is the all. So regular elections are held after intervals
और थ्रू द इलेक्शन वी कैन चूज आर रिप्रेजेंटेटिव। तो जो लीडर्स होते हैं ऑल द लीडर्स आर इलेक्टेड, मीन्स द ऑल लीडर्स आर इलेक्टेड होते हैं, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं। तो दैट्स व्हाई वी कैन से डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म या बेटर देन अदर टू। फर्स्ट पॉइंट। Today, I am giving the introduction. Okay, tomorrow we will start the chapter. अब democracy promote the political, social and economical equality. अब how it promote the political equality? Means it give the chance for the each and every political party. They can stand for the elections. Political rights सबको same होते हैं. Suppose I have right to vote, तो every one person दो same age group है 18 years above. You have the right to vote, तो political powers मिलते हैं। In this social equality promote होती है। अब how to social equality promote with the social diversity? Each religion has the freedom to enjoy their festivals. Okay, हर religion को freedom होती है। They can construct their temple, they can construct their mosque, or they can pray in their way। वो अपनी prayer सब freedom होते हैं religion को। तो social equality को हम diversity कहते हैं। we not forced to anyone such state कि हम किसी भी स्टेट की इसकी डाइवर्सिटी जो होती है ना उसको अपना एक डिफरेंट रखते हैं। उसके जैसे नागालैंड है तो नागालैंड की डिफरेंट ही डाइवर्सिटी होगी, डिफरेंट कल्चर होगा, डिफरेंट वहाँ का एक लैंग्वेज होगी। तो थ्रू दिस वी आर प्रमोटिंग द सच नागालैंड और सच स्टेट, तो उसको डोमिनेट नहीं किया जाता। उसी बेस पे फॉर्मेशन हो गया नागालैंड दैट एरिया, महाराष्ट्र दैट एरिया मराठी यूज, गुजरात मतलब गुजराती यूज। तो डाइवर्सिटी को प्रमोट किया जाता है इन इक्वलिटी, यानी दे राइट टू सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल, देयर कल्चर्स, सब चीजों का उनको अपना सेपरेट एक राइट दिया हुआ है। यानी स्टेट को वी कांट इंटरफेयर, सेंट्रल गवर्नमेंट है इंटरफेयर नहीं कर सकती। दैट्स व्हाई उनको एक सेपरेट राइट है इन सच स्टेट। जैसे ईस्टर्न स्टेट से फ्यू स्टेट आर फेमस फॉर देयर कल्चर और डाइवर्सिटी। तो इट प्रमोट द सोशल एंड डाइवर्सिटी आल्सो डेमोक्रेसी। अगर सपोर्ट डेमोक्रेसी नहीं है तो वी मे बी व्हेन द सच एनी फेस्टिवल लाइक दिस इन दिस हैपन। इकोनॉमिक आल्सो, economic equality means what ki suppose anyone poor or unable to get the such facility which other are getting, so government give the chance for them। government consider the different category of the ration card, BPL card, above poverty line card, government are given the right to education, RT। through this their children also take the education in private schools। तो government are promoting the economical equality also। तो डेमोक्रेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है वेयर वी कैन प्रमोट द डेमोक्रेटिक इक्वलिटी, सॉरी इकोनॉमिक इक्वलिटी आल्सो। इकोनॉमिक इक्वलिटी वी कैन प्रमोट इन द डेमोक्रेसी। तो दिस आर द वे थ्रू दिस वी कैन प्रमोट द पॉलिटिकल, सोशल एंड डेमोक्रेटिक इक्वलिटी। थर्ड वन we'll discuss later on। third topic कि few reviews about the democracy, कि democracy some point we'll discuss in democracy about favor and against। तो what are the point which favor the democracy? जैसे regular elections are there, it promote the equality, freedom are given to the citizens, okay, decisions are taken by the majority। what are the point in against, कि what are the demerit we can say, in other words what are the like a such point which against the democracy। अब जैसे take any one point democracy against, yes, जैसे in democracy many times this happen, decisions are delayed। when the decisions are taken by the different institutions तो it take the time consuming decisions होते हैं। to make the any laws it will take the too much time, 5 to 6 years 10 years लग जाते हैं एक law बनने में। तो decisions are delayed, एक अगेंस्ट में हो गया। सेकंड, देयर इज द नो सच मोरल स्कोप फॉर मोरल वैल्यूज, देयर इज नो सच स्कोप फॉर मोरल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज नहीं होती इन डेमोक्रेसी, डिमेरिट होगी। समटाइम फ्यू पॉलिटिकल पार्टी दे मे बी चीट और मे बी दे यूज द मसल्स पावर, थर्ड डिमेरिट होगी। तो some political party are more powerful compared than others, तो ऐसे कुछ डिमेरिट इन डेमोक्रेसी, नॉट इलेक्शन, इन डेमोक्रेसी टू रिलेटेड। okay, such time lot of freedom given, so it may be sometime not a good for any nations, okay। तो
इतनी ये भी डेमोक्रेट अगेंस्ट हो गया। तो ऐसे कुछ पॉइंट विल डिस्कस इन दिस चैप्टर रिलेटेड टू फेवर एंड अगेंस्ट। हमें ये इंपॉर्टेंट होता है, ये क्वेश्चन पे आता है 5 मार्क्स में कि गिव द राइट द व्हाट आर द फेवर एंड अगेंस्ट और मे बी द व्हाट statement or what are the point which support to the favor or against. So it comes in 5 marks। 5 marks में क्वेश्चन आता है डेमोक्रेसी टू रिलेटेड। तो we'll discuss also in this chapter, ये भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन आता है accommodations of social diversity। अब क्या क्या ऐसी चीजें जो सोशल डाइवर्सिटी और इन चीजों को प्रमोट करते हैं। तो इन डेमोक्रेसी देयर इज द लॉट ऑफ चांस और मे बी डिग्निटी एंड फ्रीडम गिवन टू द सिटीजंस। अब कितनी डिग्निटी होती है, देयर इज द सेल्फ रेस्पेक्ट, इफ योर डिग्निटी मे बी हर्ट तो यू कैन अप्रोच टू द कोर्ट। कितनी हर किसी को कितनी डिग्निटी दी जाती है इन डेमोक्रेसी, नो वन कैन हर्ट योर डिग्निटी। फ्रीडम आल्सो गिवन फंडामेंटल थ्रू द फंडामेंटल राइट्स, देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। freedoms are given, right to equality है, right to religion है, right to against exploitation है, right to constitution remedies है। These are the freedom given in the through the freedom, lot of freedom given inside it। और यहाँ तक कहते हैं कि जो rights दिए जाते हैं you know equality, सबसे ज्यादा इक्वलिटी वाले राइट्स को प्रमोट किया जाता है इन डेमोक्रेसी। तो ये क्वेश्चन क्लास 9 में भी आया था कि व्हाई इज द राइट ऑफ इक्वलिटी नोन एज द क्लस्टर ऑफ राइट्स। क्यों इसको क्लस्टर ऑफ राइट्स बोला जाता है, बहुत सारे राइट्स का क्लस्टर बोला जाता है। तो इक्वलिटी को प्रमोट किया जाता है, एंड ऑल शुड बी फील इक्वलिटी इन डेमोक्रेसी। विल डिस्कस इन दिस चैप्टर कास्ट इनइक्वलिटी जो होती है सम ऑफ फ्रॉम अपर लोअर कास्ट, तो उसको भी गवर्नमेंट ने बैन किया है। और गवर्नमेंट है टू प्रमोट द लोअर कास्ट, गवर्नमेंट आर गिविंग द रिजर्वेशन और डिफरेंट पॉलिसीज लाइक दिस एंड प्रोवाइड द बेटर गोल्स। In this democracy, we can choose the such goals कि support development to related, infrastructure to related, education to related, health to related। तो we can choose our goal। हमारे development goal क्या होंगे, हम country को you know in futures किस साइड ले जाएंगे, IT sector whatever। तो this provide the lot of goals to us। In dictatorship ये goals नहीं मिलते। dictatorship we will decide, only single person will decide, single person will decide the ऑल नेशन गोल, पूरे कंट्री के गोल को एक सिंगल पर्सन डिसाइड करेगा। ओके। थर्ड वन, पीपल आर मोर पावरफुल इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में पीपल आर मोर पावरफुल। अब इतने पावरफुल है, दे कैन चेंज द गवर्नमेंट, दे कैन मेक द गवर्नमेंट, दे कैन रिप्रेजेंट द सच पर्सन व्हिच कैन मेक द लॉज इन बिहाफ ऑफ दैट पीपल। यानी हम जो इलेक्टेड लीडर्स को कहते हैं, दे कैन मेक द लॉज इनसाइड द पार्लियामेंट, inside Vidhan Sabha, in local government। So people are considered more powerful unit of this democracy। So these are the main point children will discuss in this chapter। So this was the introduction we have discussed related to this chapter, or tomorrow we'll start this chapter from the first topic। If you have any doubt, note this topic or chapter regarding any queries if you want to ask, you may be asked। Update yourself with the CBSE website। CBSE website के साथ अपने आप को अपडेट रखो। I hope your paper pattern may be changed, paper pattern when your exam may be conduct, ये सब चीजें चेंज हो सकती है। CBSE भी डिसाइड करेगी कि when school will reopen, तो when exams conduct or not, or whenever, or maybe what will be pattern, what will be syllabus। तो please update yourself। डेली भी अपडेट नहीं करना। व्हेन यू फाइंड द सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इनसाइड द न्यूज़पेपर, तो सर्च ऑन द गिवन वेबसाइट, जो भी उस पे सोर्सेज दे रखे हों कि इनको जो न्यूज़ सोर्सेज क्या क्या है, कहाँ से नॉलेज मिला कि सीबीएसई ने ऐसा कहा, तो सर्च ऑन सीबीएसई साइट। स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा कहा तो सर्च ऑन द स्टेट गवर्नमेंट साइट लाइक दिस। तो प्लीज अपडेट योरसेल्फ। मैं भी अपडेट रहूँगा, आप भी अपडेट रहना। whomsoever got the first information please share it। कोई भी बेटा किसी को भी इंफॉर्मेशन मिले तो शेयर किया करो, क्योंकि हम इतने स्टूडेंट, एक टीचर, हम सब मिलके अगर इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे तो इट विल बी गुड फॉर अस। क्योंकि जरूरी नहीं है जो इंफॉर्मेशन मेरे को मिल रही है, हो सकता है यू आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज। आपके भी सोर्सेज है, कितनी चीजें आपके पास आती है न्यूज पेपर लाइक दिस। तो एज ए सेम टाइम हम पूरे न्यूज चैनल नहीं देख सकते, वी आर वॉचिंग द डिफरेंट न्यूज चैनल। तो वॉट एवर सोर्सेज यू आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन प्लीज शेयर इट। ओके। और ज़्यादा नहीं है तो फिर भी मुझे तो शेयर कर ही दिया करो,
ताकि when information are correct or not, we'll check it, or later on I will forward to the all students. So it will be beneficial for us. So thank you dear. Have a good day. Tomorrow onwards we'll start the chapter. Or please send your name on my WhatsApp group.